हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड मेरे टिप्स। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही काम आने वाले हैं। सबसे पहला मेरा टिप्स है ये होम्योपैथी की जो खाली शीशियाँ होती हैं इनसे, क्योंकि होम्योपैथी की जो दवा होती है वो ख़त्म होने के बाद ये शीशियाँ हमारे कोई काम की नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। तो उससे अच्छा इसका आप बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना के रख सकती हैं जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से ग्लू गन लेना है और इस तरह से ऐसे इसको एक-एक करके ऐसे लगाते जाना है। और आपको ध्यान रखना है कि एक इस प्लेट में जो है हमने दूरी, थोड़ी-सी दूरी-दूरी पे इसको लगाना है। ये नहीं कि बिल्कुल पास-पास में, क्योंकि पास-पास में जब लगाएँगे ना तो हमको ढक्कन खोलने में दिक्कत होगी। और ऐसे क्या है, थोड़ी दूरी बनी रहेगी तो आराम से आप एक शीशी में इस तरह से आप कोई भी सामान रख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी रखा है बटन। इस तरह से ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमें बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी छोटी होती हैं ना, ये इसको कहीं भी रख दो तो खो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए स्टेपलर की ये पिन है, ये कागज़ की डिब्बी में हमें मिलती है खरीदने पे, और कागज़ की डिब्बी थोड़े दिन बाद ऐसे फट जाती है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से ये पिन जो है इसके अंदर ऐसे रख दें। जब भी आपको ज़रूरत होगा ना तो आप एक प्लेट ये उठाएँगी और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। एक में बटन रख लिया, एक में पिन रख लिया। इस तरह से ये सुई धागा जो होता है, मशीन का जो सुई होता है, उसको आप एक में रख सकती हो। इस तरह से ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं, लेकिन जब नहीं मिलती हैं तो बहुत भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के इसको कहीं भी रख सकती हैं। और इसके बाद में इसका जो ढक्कन है इसका भी हम बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये प्लास्टिक की जो प्लेट है, जो हम लोग ऑनलाइन या ऐसे खाना होटल से पैक करवा के लाते हैं, तो इस टाइप के जो डिब्बे मिलते हैं उसके ऊपर की ये ढक्कन है। और इसी के ऊपर मैंने ये वाला अटैच कर दिया है, होम्योपैथी की शीशी का ढक्कन। और ये देखिए हमारा कितना अच्छा बन गया है ना प्लेट। इसको इस तरह से ढक के आप गिलास के ऊपर, कप के ऊपर ऐसे रख सकती हैं। इसके बाद अगले टिप्स की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे शादी बारात का आजकल सीज़न है, तो हम शादी पार्टी में जब जाते हैं तो लौट के आते हैं तो क्या होता है, हम नई चूड़ियाँ पहने होती हैं मैचिंग की, वो भी। और दूसरे दिन हम काम करने लगते हैं तो हमारी ये जो नई चूड़ियाँ होती हैं ये पानी से ख़राब हो जाती हैं। इसके ऊपर की चमक चली जाती है, इसके ऊपर जो ये देखिए पॉलिश है ये बिल्कुल छूट जाती है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम पानी का ही होता है, जैसे किचन का होता है, कपड़े धुलने होते हैं। तो आपको करना क्या है, जल्दबाजी में अगर आप चूड़ियाँ नहीं चेंज कर पा रही हैं और आपको काम बहुत सारा करना पड़ रहा है, और इसके लिए आपको करना है कि अपनी चूड़ियों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये चूड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं मैचिंग की साड़ी की। तो इन सेट को आपको बचा के रखना है। तो इस तरह से आपको आगे की ओर ऐसे रबर बैंड लगा लेना है। ऐसे रबर बैंड लगाने से क्या होगा ना, ये पानी में चूड़ियाँ जाएंगी नहीं आगे की ओर, है ना कमाल का टिप्स। इस तरह आपकी चूड़ियाँ टूटेंगी भी नहीं और उसकी चमक भी बरकरार रहेगी। इस तरह आपकी साड़ी के जो सेट है वो भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह दोनों तरफ आपको ऐसे रबर बैंड लगा के काम करने से। इसके बाद हम अगले टिप्स की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ये है कैरी बैग। कैरी बैग जो कि हम जो भी सामान लाते हैं तो इस तरह से कैरी बैग हमारे पास बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर इनका भी हम बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो सब्जियां होती हैं उनको इसके अंदर रख के फ्रीज में रख सकते हैं। ये कैरी बैग अच्छा रहता है। जो धनिया का पानी जो है उसको सोखने के लिए भी ये कैरी बैग बहुत बढ़िया रहती हैं। इसमें धनिया अगर रखो तो जल्दी धनिया ख़राब नहीं होती हैं, इसमें लपेट के अगर रखने से। ये कैरी बैग बहुत ही यूज़फुल रहती हैं फ्रेंड्स। और इसी तरह से इसका हम एक बहुत ही बढ़िया यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसको स्क्वायर शेप में इस तरह से आपको कट कर लेना है, और इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फ़ोल्ड करते हुए जाना है। और फ़ोल्ड करने के बाद में एक ढक्कन लेंगे और ढक्कन से इस तरह से निशान बना लेंगे इसके ऊपर, और हमको इसको बिल्कुल सर्कल शेप में इसको कट करना है। जितना भी हमने अभी मोड़ के आपको दिखाया था ना, उतने सारे पीसेस हमको कट कर लेने हैं। तो इस तरह से बिल्कुल गोल हमारा कटिंग हो जाएगा। अगर किसी चीज़ से हम ऐसे नाप ले लेते हैं तो ये बिल्कुल सर्कल शेप में हमारा भी कट हो जाएगा। इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद में इसको जो है, कटिंग कर लेने के बाद में इसको एक प्लास्टिक के डिब्बे में आराम से इसका आप रख सकती हैं। और कई सारे इसमें पीसेस देखें हमको मिल गए हैं कटिंग करने के बाद। ये देखिए, अब इनका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल ये है कि जो हम ये नेल पॉलिश रिमूवर लाते हैं ना शीशी, उसको जब भी हम नेल पॉलिश साफ़ करने चलते हैं तो हमें ज़्यादातर कॉटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या है कि ऐसे कॉटन का जब इस्तेमाल करना होता है तो ढूंढते हैं हम इधर उधर कॉटन। तो ऐसे क्या है, आपको क्या करना है, नेल रिमूव करने के लिए, नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए
आपको ये कॉटन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे बढ़िया है कि इसको आप एक निकालिए और आराम से अपने नेल पे ऐसे देखिए, इस तरह से एक पीस हमने निकाला और इसमें हल्का सा इसको ऐसे गीला कर दिया। ऐसे क्या है, हमारा ये जो है बहुत ही बढ़िया काम भी करेगा। और इस तरह से अगर आप लेते हैं ना ख़रीदने पर, ये डिब्बी महंगी मिलती है, इस तरह से जो पीसेस वाले मिलते हैं। और ये नील रिमूवर का जो शीशी होती है, बॉटल होती है, ये सस्ती होती है। तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कितना बढ़िया देखिए नेल साफ़ हो रहा है। और मन चाहे आप कितने चाहो उतने आप यूज़ करके फेंक सकते हो, क्योंकि है तो ये हमारा ये उसी बैग से ही बना हुआ है। तो इसको हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं। एक ही बैग से देखिए कितने सारे पीसेस इसके बन गए हैं। इस तरह आप एक डिब्बे में इसको रख दीजिए और जब भी आपको नेल रिमूव करना हो, नेल पॉलिश रिमूव करना हो, तो इससे इसको साफ़ कर लीजिए। ये देखिए, है ना बढ़िया टिप्स फ्रेंड्स। उसके बाद में हम चलते हैं अगले टिप्स की ओर। ये है ग्लव्स। अब जब बहुत ही ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, या बच्चे भी ग्लव्स देखिए पहने रहते हैं जब धूप उप नहीं निकलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है हमें, मोबाइल चलाने में। क्योंकि ग्लव्स पहने हैं तो मोबाइल ऑन ऑफ करने में, या किसी का कॉल आते हैं तो उसको रिसीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और बार बार ग्लव्स निकाल के चलाना दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक फॉयल पेपर लेना है। हो सकता है आपको ये टिप्स पता ही होगा, क्योंकि बहुत लोग इसको फॉलो करते होंगे, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उसको बता रही हूँ कि इस तरह से आप फॉयल पेपर उंगली में ऐसे लपेट के आप आराम से देखिए ग्लव्स पहने पहने ऐसे मोबाइल को यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम फॉयल पेपर उंगली पे लगाते हैं ना, तो आराम से देखिए टच काम करने लगा ना। तो इस तरह से आप आराम से एक फॉयल पेपर यूज करके आराम से कोई भी मोबाइल का काम कर सकते हो, वो भी ग्लव्स पहने पहने। इसके बाद में उसके ये जो हम निकाल देते हैं ग्लव्स, निकालने के बाद में इसके ऊपर का जो ये पहने हैं, इसको भी हमें फेंकना नहीं है। क्योंकि ये देखिए कितना अच्छा कवर बन गया है। ये देखिए हमारी उंगली के कारण ये इतना बढ़िया कवर बन गया है। इसका यूज़ करना क्या है, आपको एक आपकी जैसे कोई भी लिपस्टिक रखी है, वो उसका ढक्कन टूट गया है या खो गया है, तो आपको आराम से इसके ऊपर इसी को कवर कर देना है, कुछ इस तरह से। अभी देखिए इसको इस तरह से आपको कवर कर देना है ऐसे। और अगर आप एक छोटी सी इलास्टिक लगा देते हो ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका कवर बन जाएगा। और आप जब चाहो तब इसको यूज़ करके फिर से इसका कवर इस्तेमाल कर सकते हो। है ना बढ़िया टिप्स फ्रेंड्स। आई होप आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। अगर पसंद आए हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।